तो ये सौदा अहम है, ड्रोन का ये दौरा बहुत अहम है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार रोबिंद्र सचदेव। सचदेव सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कूटनीतिक तौर पर? थैंक यू, अ प्लेजर आपके साथ होने के लिए। मेरे विचार से प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो दौरा है, 2014 में जो पहला दौरा हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि मोदी तब नए नए पीएम बने थे और पिछली हिस्ट्री थी अमेरिका के साथ कुछ उनके वीजा डिनाइल की इशू को लेकर के, तो था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिका के रिश्ते कैसे आगे जाएंगे। तो 14 में जो पीएम गए थे न्यूयॉर्क मैडिसन में जो इवेंट किया था एनआरआईज के साथ और वॉशिंगटन, उसके चलते एक मोदी जी ने क्वांटम शिफ्ट कर दिया था भारत अमेरिका के रिश्तों को, कि पिछली बातों साइड में रखिए, आगे हम क्या बड़ा कर सकते हैं। तो 14 का दौरा बहुत अहम था मोदी का। उसके बाद मेरे ख्याल से ये जो अब की बार दौरा है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। और कारण ये देखिए कि अभी जो दुनिया पिछले कुछ वर्षों से, कोविड हुआ, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हुई, तो दुनिया एक नए दौर में आ गई है। और इस नए दौर में भारत की अहमियत बढ़ रही है लॉजिकली, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी मार्केट है, और हम अपनी मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्गर कर रहे हैं। तो ये जो दौरा है, ये मेरे ख्याल से बहुत अहम है प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका में। बिल्कुल सर, इसी के साथ भारत अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। ये सौदा भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी को मजबूत करने में कितनी अहम योगदान दे रहा है? ये डेफिनेट अहम योगदान दे रहा है। पहली बात, ये हमारी जरूरत है। अभी तक हमारे पास जो भी ड्रोन्स हैं, जैसे आपने भी स्टोरी में कहा, ये केवल निगरानी और स्पाइंग के काम आते हैं, राइट। अब पहली बार भारत के पास ऐसे ड्रोन्स होंगे जो कि मिसाइल्स से लैस होंगे, जो अटैक कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़ी चीज है। बट अहम चीज जो डिफेंस में एक और हो रही है, वो जीई के जो इंजन हैं, मोस्ट प्रॉब्ली भारत में उनका को प्रोडक्शन का ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, जो हमारे तेजस एयरक्राफ्ट में लगेंगे, भारत में ही बनेंगे को प्रोडक्शन में। इसका मतलब यह कि अमेरिका अब भारत को, जो अभी तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में अड़चने डालता था, देखिए हाईटेक में अमेरिका काफी हमसे चीजें रोकता है कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि उनका एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग है, हम आपको देंगे, आपसे लीक हो जाएगा, या हम आपको इतना ट्रस्ट नहीं करते टेक्नोलॉजी के साथ, राइट। तो वो जीई के इंजन्स की जो को प्रोडक्शन की बात चल रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, वो बहुत बड़ी चीज है। और ये ड्रोन्स, तो मिला जुला के अब ये है कि अमेरिका भारत के साथ डिफेंस क्षेत्र में, खासकर, इनफैक्ट आप बिजनेस चैनल है तो आपके व्यूअर्स काफी होंगे जो इन इंडस्ट्रीज में होंगे, आई थिंक उनके लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि डिफेंस इंडस्ट्री भारत और अमेरिका के बीच में बहुत एक्सपैंड करेगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा इसमें। देखिए, अमेरिका जो ये भारत से दोस्ती कर रहा है, वो किसी को, हमें कोई फेवर तो नहीं करता ना, या तो हमें सामान बेचता है, पैसे कमाता है, Correct. या अमेरिका का कोई अपना डीप इंटरेस्ट है। अमेरिका का इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि अमेरिका के अपनी जो इन्वेंटोरी है बॉम्ब्स की, मिसाइल्स की, बहुत कम हो गई है ड्यू टू यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर वो में दिए जा रहे हैं, तो अपना जो उन्होंने लेवल रखा था वो कम हो गया है, वन। सेकेंड, जो नेटो देश है वो भी यूक्रेन को दे रहे हैं अपने वेपन्स, और वो फिर वापस अमेरिका से मांग रहे हैं जो अमेरिकन सप्लाइड मिसाइल्स, म्यूनिशंस हैं। तीसरा, अमेरिका को ताइवान को देने हैं, ताइवान मांग रहा है। और चौथा, अमेरिका की एंटिसिपेशन है कि अगले 5 से 7, 8 वर्षों में एक बहुत बड़ा जंग होगी ताइवान को लेकर के। इन सब का मिला जुला नेट इंपैक्ट ये है कि अमेरिका में एक क्राइसिस आ गया, आप मानिए तो, कि उनकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज नहीं है। और इसके लिए अमेरिका अब अर्जेंटली रास्ते ढूंढ रहा है। Correct. तो एक रास्ता जो बनता है वो ये है कि भारत के साथ पार्टनरशिप करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स करो, ताकि भारत में माल प्रोड्यूस हो और वो वापस अमेरिका को जाए या नेटो कंट्रीज को जाए, क्योंकि उनको चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो ये जो रास्ता है, रोड मैप है, ये बहुत बहुत अहम है। इसमें अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, जॉइंट लाइसेंसिंग करेगा, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी जो वापस उनको जाए, एक्सपोर्ट्स होंगे, एज वेल एज हमारे अपने देश का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है, एक तरह से भारत अमेरिका की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन सकता है। जी, यानी आने वाले समय में तमाम संभावनाएं आप देख रहे हैं डिफेंस के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग को देखते हुए भारत में एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं आपको?
जी बिल्कुल, ओ एब्सोल्युटली। देखिए, बॉटम लाइन में फिर से वही कहता हूं, अमेरिका की कुछ थिंक टैंक्स ये गेमिंग करी है कि 5 साल में अगर ताइवान वॉर होती है तो क्या हिसाब रहेगा। उसमें सब स्टडीज में, इनके गेम्स सिनेरियोज में ये आ रहा है कि चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होगा, अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, पर चाइना को ज्यादा होगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अमेरिका को आएगी, उस स्टडीज में ये आ रहा है कि अमेरिका के पास मिसाइल्स और बॉम्ब्स की कमी हो जाएगी। तो करेक्ट। अब अमेरिका का इंडस्ट्रियल बेस जो है ना, वो भी श्रिंक हो गया पिछले 30 वर्षों से। क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने सोचा नहीं हमें कितनी डिफेंस बनानी है, जो भी लिमिट है ठीक है, 1000 स्टिंगर पड़े हैं काफी है। अब वो 1000 स्टिंगर में से 500 स्टिंगर तो इन्होंने यूक्रेन को भेज दिए, मानिए 50% ऑफ वॉट एवर, राइट। तो सडनली अमेरिका को अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स हैं। उनका इंडस्ट्रियल बेस श्रिंक हो गया है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, कम है अमेरिका में। और अमेरिका की जो इनफैक्ट कंपोनेंट्स की आउटसोर्सिंग है, बड़े सारे डिफेंस के जो कंपोनेंट्स हैं इन्होंने आउटसोर्स कर दिए, दूसरे देशों से आ रहे थे, ध्यान नहीं दिया। उनमें से कुछ कंपोनेंट्स बल्कि चाइना से आते हैं इनकी डिफेंस इंडस्ट्री के। तो इन्हें वो कंपोनेंट्स बंद करने हैं, चाइना से लेने, कहीं और से बनवाने हैं सस्ते रेट्स पे, राइट। तो वो एलिमेंट भारत के लिए बहुत बहुत अहम है। तो अगर ये रोड मैप इस रास्ते पे चलेगा तो मेरे ख्याल से डिफेंस बिजनेस में भारत को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिल्कुल। एक और सवाल सर ड्रोन से ही जुड़ा हुआ पूछूंगा कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सौदे के संभावित स्ट्रेटेजिक परिणाम क्या हो सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली फंडामेंटली आप ऐसे मानिए ना, ये अगर 30 या जितने भी 24 जो भी चल रहा है ड्रोन्स हैं जी, और ये सब आर्म्ड है, 31 मिसाइल से लैस है, तो आप ये इमेजिन, ये अनमैन्ड है, राइट। आप इमेजिन ऐसे कर लीजिए कि हम 30 एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। हमने राफेल कितने लिए थे? 36 लिए थे, राइट। तो ओवरऑल हमारी सिक्योरिटी का हम कहते हैं कितनी इजाफा हुआ। उसी नजरिए से अगर हम देखें तो ये 31 ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन तो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं, केवल बात है कि इसके अंदर पायलट नहीं बैठा हुआ, परंतु ये ज्यादा प्रिसाइज भी है। तो एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं ना कि इंडिया 31 एयरक्राफ्ट ले रहा है अपनी सिक्योरिटी के लिए, और ये बांटे जाएंगे बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, राइट। इन तीनों विंग्स को, और इंडिया डिसाइड करेगा, जैसे मान लीजिए फेसिंग पाकिस्तान हमने कितने लगाने हैं, फेसिंग चाइना हिमालयस में ईस्ट में कितने लगाने हैं, और अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए हमें कितने लगाने हैं। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये 31 एयरक्राफ्ट भारत ले रहा है, जो कि वेरी हाई प्रिसीजन एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें फायर पावर बड़ी प्रिसाइज और डेडली है। बिल्कुल सर, यानी बॉर्डर की सिक्योरिटी हमारी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, जो अभी कहीं कहीं हमें मुश्किलें देखने को मिलती हैं। इस ड्रोन के आने के बाद तकलीफें और कम हो जाएंगी। जी हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। प्लस देखिए, यूक्रेन वॉर ने एक चीज और दिखा दी है ना, आज की दुनिया की जो वॉर्स हैं ये ज्यादा जा रही हैं अनमैन्ड व्हीकल्स की तरफ। हवा में तो ड्रोन्स हैं, अभी तो आपके अंडर वाटर ड्रोन्स आ गए हैं, ओके, जो कि अंडर वाटर ड्रोन्स कहिए, अंडर वाटर सबमरीन्स कहिए, अनमैन्ड सबमरीन्स कहिए, या व्हाट एवर्स। तो फ्यूचर की वॉर्स जो इस तरफ जा रही है, तो हमें तो तैयारी करनी है। और ऑब्वियसली इनका फायदा अव्वल तो ये होता है सबसे बड़ा कि आपके सोल्जर की एक्सपोजर कम होता है। ठीक है, किसी ने ड्रोन हमारा मार भी दिया तो ठीक है, मार लीजिए, पर हमारे सोल्जर की वैल्यूएबल लाइफ तो नहीं गई। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है जी। तो ड्रोन्स अलग अलग कैपेबिलिटीज के होंगे। आप यूक्रेन में देखिए, बेरथ कार जो टर्किश ड्रोन था, शुरू में जब यूक्रेन वॉर हुई थी बड़ा सक्सेसफुल हुआ था, राइट। उसके बाद अभी ईरान के जो शाहिद ड्रोन्स हैं, तो ड्रोन्स अलग अलग हाइट्स की पे ऑपरेट करते हैं, उस हिसाब से बने होते हैं। तो अब ये प्रेडेटर ड्रोन जो है पर्टिकुलर हाइट पे लॉन्ग डिस्टेंस 1200 मील, और जो आप बता रहे थे 20 माइल्स दूर तक का ये निशाना लगा सकता है। हमें और भी ड्रोन्स चाहिए होंगे जो निचली हाइट पे उड़े और अटैक करें। तो ये अब एक तरह का पूरा बिजनेस पोर्टफोलियो बनेगा ड्रोन्स का, अलग अलग हाइट पे जो ऑपरेट करेंगे और अलग अलग कैपेबिलिटीज के साथ। सिमिलरली आने वाले वक्त में ऑलरेडी चल रहा है अंडर वाटर टॉर्पीडोज एंड ड्रोन्स जो यूज करेंगे, हम भी करेंगे, चाइना भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। बिल्कुल, यानी ओवरऑल हम अगर देखें तो रक्षा के क्षेत्र में हमारी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज तमाम तरह की आएंगी। ओवरऑल ये प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है वो बहुत अहम है दोनों ही देशों के लिए। बहुत शुक्रिया करेंगे रविंद्र सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।